अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुहीन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। शाम के जुनूबी हिस्से में इस्राइली ड्रोन हमला, 2 अफराद हलाक। गाजा पट्टी में एक स्कूल पर इस्राइल की बमबारी, 18 जाँ बहक, दीगर मुकामात पर भी हमले जारी। तेहरान 4 एटम बम बना सकता है, यूरोप को ईरान की जौहरी प्रोग्राम पर गहरी तशवीश। जापान में तूफान के हवाले से अलर्ट जारी, अमेरिकी रियासत लुइसियाना में तूफान से आम जिंदगी मुतासिर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जलजले के झटके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की रिहाइश पर गणेश पूजा में शिरकत पर उठ रहे हैं कई सवालात, वकील और साइंसदानों ने किए तबसरे। बहत्तर साल सीताराम येचुरी इंतकाल कर गए, सांस की शदीद इंफेक्शन का चल रहा था इलाज। और अगर इंडिया अलायंस आर्टिकल 370 वापस लाने का वादा करे तो मैं अपने तमाम वोटरों को इंडिया अलायंस के हक में वोट देने की तरगीब करूंगा, इंजीनियर रशीद का बयान। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने जुमेरात के रोज शाम के जुनूब में अल कनीतरा और दमिश्क के दरमियान रास्ते पर ड्रोन तैयारे के जरिए बमबारी की है। ज़राए के मुताबिक हमले में खान अल-नुबिया के इलाके के मशरक में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। नुमाइंदे ने मजीद तफसीलात नहीं बतलाई हैं। ये कार्रवाई मुल्क के वस्ती सूबे होम्स में मिलिट्री साइंस रिसर्च सेंटर पर फिजाई हमलों के चंद रोज बाद की गई। इतवार के रोज होने वाले हमलों में कम से कम 14 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इंसानी हुकूक की शामी रसदगाह के सरबराह आमी अब्दुल रहमान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में बताया था कि इन हमलों में 22 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर शामी और ईरानी फौजी थे। हालिया कार्रवाई पर इसराइल की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया है, जो शाम में अपने हमलों के हवाले से उमूमन खामोश रहता है। वाज़ेह है कि इसराइल ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान शाम में अहदाफ पर अपने हमले शदीद कर दिए हैं, जिनको वो ईरान के साथ मरबूत करार देता है। इसराइल ने एक बार फिर गाजा की पट्टी में बेघर फलस्तीनियों के लिए पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक स्कूल को बमबारी का निशाना बनाया। गाजा में शहरी दिफा के तर्जमान मोहम्मद फसल के मुताबिक गाजा में बुध के रोज होने वाले हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 18 तक पहुंच गई है। तर्जुमान ने जुमेरात के रोज जारी बयान में कहा है कि ये 5वां मौका है जब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरी एजेंसी अनरवा के ज़ेर इंतजाम अल-जाऊनी स्कूल पर बमबारी की। मरने वालों में बच्चों और खवातीन के अलावा अनरवा एजेंसी के 2 एहलकार भी शामिल हैं। हमले में 18 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ताहम अनरवा के ऐलान के मुताबिक इसराइली हमले में इसके 6 एहलकार जाँ बहक हो गए। ये किसी एक वाक़े में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम इस एजेंसी के हलाक अराकीन की सबसे बड़ी तादाद है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मज़कूरा 6 कारकुन की हलाकत की मज़म्मत की है। इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट में कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो कतई काबिल कबूल नहीं। एक बार फिर 12,000 अफराद को पनाह देने वाले स्कूल को फिजाई बमबारी का निशाना बनाया गया। मरने वालों में 6 अफराद का ताल्लुक अनरवा एजेंसी से बताया गया है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलासों के आगाज के 2 दिन बाद यूरोपीय यूनियन ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तौसी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। यूनियन ने बुध को एक बयान में कहा है कि हालिया रिपोर्ट्स ने ईरान के जौहरी अज़ाइम के बारे में शदीद तशवीश पैदा की है। इन्होंने IAEA के मुआयनाकारों के साथ ताउन न करने के ईरान के फैसले पर भी अफसोस का इजहार किया। यूनियन इस बात पर जोर दिया कि तेहरान जौहरी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों से नुमायां तौर पर पीछे हट रहा है। यूरोपीय यूनियन ने निशानदेही की है कि ईरान की तरफ से हजारों जदीद
सेंट्रीफ्यूजेस की तंसीब और बड़ी मकदार में इंतहाई अफजुदा यूरेनियम का जखीरा बहुत से खदशात को जन्म देता है। ईरान की इन सरगर्मियों के लिए कोई काबिल कबूल शहरी जवाब नहीं है। इन्होंने तेहरान से मुतालबा किया कि एजेंसी के साथ फौरी और मुकम्मल ताउन करे और जौहरी अदम फैलाव के मैदान में अपनी जिम्मेदारियों की तरफ से बिला ताखिर वो वापस आए। ताजिकिस्तान के मुफ्ती आजम सैयद मुकरम अब्दुल कदीर ज़ादे को दारुल हुकूमत में जामा मस्जिद के बाहर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया गया। ताजिकिस्तान वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये वाक़या बुध के रोज पेश आया था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक एक बदमाश ने मुफ्ती आजम को उस वक्त चाकू मारा जब वो मस्जिद से अदायगी नमाज के बाद वापस आ रहे थे। ताहम उन्हें मामूली जख्म आए। इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। बयान में कहा गया है कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। याद रहे 61 साला मुफ्ती आजम मुल्क की अहम तरीन ओहदेदारों में से एक हैं। वो उलमा की मजलिस के भी सरबराह हैं और बतौर मुफ्ती आजम मरकजी मस्जिद के खतीब भी हैं। जापान के मौसमियाती एजेंसी ने बुध को तूफान बेंका के हवाले से एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तूफान बेंका के हफ्ते के आखिर में जापान के जनूब मगरबी जज़ायर खासतौर पर ओकियानावा और अमामी इलाकों के करीब पहुंचने का इम्कान है। इसके नतीजे में शदीद बारिश, तेज हवाओं और खराब मौसम की पेशन गोई की गई है। जापान की मौसमियाती एजेंसी JMA के मुताबिक इस साल का 13वां तूफान 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। बुध के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे तक तूफान का मरकजी दबाव 990 हेक्टो पास्कल्स था और हवा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 25 मीटर फी सेकंड थी। JMA ने बताया कि तूफान का तेज हवा का इलाका, जहां हवा की कम रफ्तार कम से कम 15 मीटर फी सेकंड है, मरकज से 220 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दूसरी जानिब समुद्री तूफान फ्रांसीन अमेरिकी रियासत लुइसियाना से टकरा गया। तूफान के बायस 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि लुइसियाना में 42,000 से ज्यादा सारिफिन बिजली से महरूम हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान पाकिस्तान में बताया जा रहा है और इसकी गहराई 33 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। दिल्ली, NCR और दीगर इलाकों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में भी इस जलजले के झटके महसूस किए गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक जलजले के बाद लोगों में खौफ और हरास फैल गया और कई अफराद अपने घरों से बाहर निकल आए। अभी तक जलजले की वजह से किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये जलजला जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से सामने आया है, जिसके आपस में टकराव की वजह से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। CIA के साबिक ऑफिसर को चीन के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अमेरिकी महकमा इंसाफ के एलामिया के मुताबिक 71 साला अलेक्जेंडर ने मई में प्रोसिक्यूटर्स के साथ जुर्म का एतराफ करने का मुआहदा किया। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने बताया है कि चिंगमा ने 1982 से 1979 तक CIA के लिए काम किया। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने अपने बयान में मजीद कहा है कि मार्च 2001 में चीनी इंटेलिजेंस अफसरान ने चिंगमा से राब्ता पैदा किया था। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने यह भी कहा है कि चिंगमा ने $50,000 के एवज बड़ी तादाद में खुफिया दिफाई मालूमात चीन के हवाले कर दिए। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में एक सुपर स्टोर के फ्रीजर से मुलाजिम की लाश बरामद हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़या 11 अगस्त को पेश आया, जहां स्टोर में काम करने वाले वर्कर्स ने अपने साथी को फ्रीजर में मुर्दा हालत में पाया, जिसके बाद स्टोर में खौफ व हरास फैल गया। अब ये वाक़या पूरे 1 माह बाद मीडिया के सामने आया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुलाजिम की मौत पीर की रात तिब्बी इमरजेंसी के बाद हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलाजिम की मौत कुदरती वजूहात की बिना पर हुई और वाक़े में किसी मुजरिमाना सरगर्मी के शवाहिद नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में पेश आने वाला ये पहला वाक़या नहीं है कि कोई मुलाजिम काम के दौरान अचानक इंतकाल कर गया हो। इससे कबल 2023 में भी ऐसा ही एक वाक़या लुइसियाना में पेश आया था, जहां एक अरबी स्टोर का मैनेजर फ्रीजर में मुर्दा पाया गया था। ताहम इस वाक़े में
किसी मुजरिमाना सरगर्मी के कोई इशारे नहीं मिले थे। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। गुज़िश्ता शाम एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पर मुनक्किद गणपति पूजा में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में चीफ जस्टिस और इनकी अहलिया वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करते हुए और बाद में एक साथ पूजा करते हुए नजर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस वीडियो को खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया और मराठी में लिखा कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान गणेश सबको अमन, खुशहाली और सेहतमंदी अता करे। वज़ीर-ए-आज़म की CJI की रिहाइश पर पूजा में शिरकत पर कई सवालात उठ रहे हैं। मशहूर वकील और कारकुन प्रशांत भूषण ने इस मामले पर सवालात उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, जजों के लिए ज़ाब्ते अखलाक एक जज को अपने ओहदे के वक़ार के तौर पर एक हद तक लाताल्लुक़ी की मश्क करनी चाहिए। इसकी जानिब से ऐसा कोई काम या कोई कोताही का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए जो इसके आला ओहदे और इस ओहदे के अवामी एहतराम से मुतसादिम हो। इन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं कि CJI चंद्रचूड़ ने मोदी को ज़ाती मुलाकात के लिए अपनी रिहाइशगाह आने की इजाज़त दी। इससे अदलिया के लिए बहुत बड़ा इशारा मिलता है क्योंकि अदलिया का काम इंतज़ामिया से शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि हुकूमत आइन के दायरे में रहकर काम करे। इसलिए इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान एक फासला होना चाहिए। इस मुलाकात पर मारूफ वकील इंद्रजय सिंह ने भी तबसरा किया है। इन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस ने अदलिया और इंतजामिया के दरमियान इख्तियारात की अलहदगी यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के नजरिए से समझौता कर लिया, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस पर से एतमाद उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अवामी सतह पर इसकी मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि इससे चीफ जस्टिस की आज़ादी मुतासिर हुई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत ने कहा है कि गणपति का त्यौहार चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर-ए-आज़म अब तक कितने घरों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस के घर गए और इन्होंने आरती की। अगर आइन का मुहाफिज सियासतदानों से मुलाकात करता है तो इससे लोगों के जहनों में शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। शिमला की संजोली मस्जिद मामले को लेकर जारी तनाज़े के सिलसिले में मुकामी मुस्लिम उलमा ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला भूपेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी इमाम जामा मस्जिद शिमला ने कहा है कि हमने कमिश्नर को एक याददाश्त दी है। हम समझते हैं कि तमाम तबकात में भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। हम हमेशा से यहाँ भाईचारे के साथ रहते आए हैं और आगे भी ऐसा ही भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। मुफ्ती कासिम ने कहा है कि अगर मस्जिद का कोई हिस्सा गैर कानूनी है तो हमें इसकी निशानदही कराएं, हम खुद रज़ाकाराना तौर से इसे हटा देंगे। दूसरी तरफ संजोली मस्जिद के इमाम शहजाद आलम ने कहा है कि हमने एक याददाश्त हवाले की है। हिमाचल प्रदेश में दहाइयों से लोग भाईचारे के साथ रहते आए हैं और मुस्तकबिल में भी हम चाहते हैं कि भाईचारा बरकरार रहे। हमने अपनी याददाश्त में कमिश्नर से कहा है कि हम खुद इस हिस्से को मुनहदिम करेंगे अगर इस बारे में ये बताया जाए कि ये गैर कानूनी है। दूसरी तरफ शिमला के म्युनिसिपल कमिश्नर भूपेंद्र कुमार उत्तरी ने बताया है कि मस्जिद के वक्त में ये बताया है कि भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। अगर एक हिस्से को लेकर एतराज किया जा रहा है तो इसे सील कर दिया जाए। इस दौरान शिमला के संजोली में मस्जिद की तामीर को लेकर जाफरानी तंजीमों और मुकामी ताजरीन का एहतजाज जारी है। आज मुकामी मंडल की तरफ से आधे दिन के बंद का ऐलान हुआ था। सुबह 10 बजे से बंद का आगाज हुआ था और दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखी गई थीं। इस दौरान गुज़िश्ता रोज के वाक़यात को देखते हुए पुलिस की तरफ से सख्त चौकसी बरती गई। एहतजाजियों ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज पुलिस की कार्रवाई मुनासिब नहीं थी। भारत भर में प्याज के दाम आहिस्ता आहिस्ता आसमान छू रहे हैं। ताजरीन की माने तो 15 दिन या फिर 1 माह कबल प्याज की कीमतें कंट्रोल में थी, मगर अभी प्याज की कीमतों में इजाफा दर्ज हो रहा है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिशों और जमाखोरी के बायस प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी का जुमेरात को इंतकाल हो गया। वो 72 साल के थे। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी का नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में सांस की शदीद इन्फेक्शन का इलाज चल रहा था। सीपीआईएम ने एक ट्वीट में कहा है कि हम इंतहाई दुख के साथ ये ऐलान करते हैं कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी का आज 12 सितंबर को दोपहर 3:03 पर नई दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया। येचुरी के साथ बेहतरीन सलूक और देखभाल के लिए हम डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। येचुरी को 19 अगस्त को एम्स में दाखिल कराया गया था और वो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट आईसीयू में थे और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे क्योंकि डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर गहरी नजर रखे हुए थी। सीपीआईएम ने मंगल के रोज इस बात की तस्दीक की थी कि सीनियर लीडर सांस की नाली के इन्फेक्शन से लड़ रहे थे। रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस ये ऐलान करता है कि उनकी हुकूमत बनने के बाद आर्टिकल 370 को बहाल किया जाएगा तो मैं हर उम्मीदवार से इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील करूंगा। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा है कि मैं न कभी झुका हूं और न कभी झुकूंगा। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे बीजेपी के बड़े लीडर्स पर तनकीद करती नजर आई। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के एक लीडर ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे साबित होता है कि बीजेपी में किस जहनियत के लोग मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस बात को साफ करे कि क्या आपके दरमियान ऐसे लोग हैं जो खून खराबा करना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत में नौजवान हिंदू बेरोजगार हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदार बनने की कोशिश करती है, नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने का ये काम अंजाम देती है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शाम के जुनूबी हिस्से में इस्राएली ड्रोन हमला, 2 अफराद हलाक। गाजा पट्टी में एक स्कूल पर इस्राएल की बमबारी, 18 जाँ बहक, दीगर मुकामात पर भी हमले जारी। तेहरान 4 एटम बम बना सकता है, यूरोप को ईरान की जौहरी प्रोग्राम पर गहरी तशवीश। जापान में तूफान के हवाले से अलर्ट जारी, अमेरिकी रियासत लुइसियाना में तूफान से आम जिंदगी मुतासिर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जलजले के झटके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की रिहाइश पर गणेश पूजा में शिरकत पर उठ रहे हैं कई सवालात। वकील और साइंसदानों ने किए तबसरे। बहत्तर साल सीताराम येचुरी इंतकाल कर गए, सांस की शदीद इन्फेक्शन का चल रहा था इलाज। और अगर इंडिया अलायंस आर्टिकल 370 वापस लाने का वादा करे तो मैं अपने तमाम वोटरों को इंडिया अलायंस के हक में वोट देने की तरगीब करूंगा, इंजीनियर रशीद का बयान। इसी के साथ दुनिया भर से अख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत।